जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई दूज की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उसके बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपविचार के तरीके सोचे और अपने भाइयों को कहा कि उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। भाई उसे लेने के लिए आए। बिना बहनोई के भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बहन जिद पर अड़ी रही कि कुछ भी हो जाए वह तो आज ही अपने ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरी में उसे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उस पर शेर झपटता तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों की कहार डोली को यमुना जी से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली की आत्मसात करने लगी। वह बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर आया देखकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसे पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाज़ा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश कर उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने लगी तो उसे खाने में सूचा कांटा मिला। उसने उसे एक डिब्बा में रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह ही उसी डिब्बे में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि गिद्धे पर पहले वो सोएगी। बहू का हर काम के लिए पहले करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन परिस्थिति वश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को बिस्तर पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने सास को डिब्बा खोलकर सूचा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है। स्वयं कष्ट सहनकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पीहर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उन्हें सुखी होने का आशीष दिया। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।